हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिन कोचिंग। तो जैसे आप लोग को पता है कि क्लास 10th का साइंस फिजिक्स क्यूज पर चर्चा हो रही थी। तो लगभग मैंने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, तो उसका आज आंसर शीट की बारी है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि आंसर शीट में आप लोग खुद मिलाते जाइएगा अपना अपना आंसर, कि कौन कौन से आंसर आपके सही हैं और कौन कौन आंसर गलत हैं, तो मिलाते जाइएगा। तो चलिए, तो ये पार्ट 3 का लेक्चर 3 का पहला क्वेश्चन था कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाह बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो इसमें दूसरा बहुविकल्पी जो है ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिया है वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 0.5 एम्पियर। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलिए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी क्या होगी। तो इसका भी ऑप्शन 2 होगा, -0.2 डी। ओके, अब क्वेश्चन 3, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 mHa पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। इसमें पहला ऑप्शन राइट था, जो है 75 एम वाट। ओके, अब चौथे क्वेश्चन पे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट कहा, तो वो है प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम से सबसे अधिक होगा। तो चौथा ऑप्शन राइट है, जिसका आंसर है निर्वात। ओके, और पांचवा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे हवा में आप उड़ते हैं, आप तो नहीं उड़ पाएंगे, जैसे जहाज उड़ता है उसमें आप देखे होंगे। अब कोई कोई देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा, अभी मैं ही नहीं देखा हूँ। तो आंसर पहला है कि काला। ओके, और छठा क्वेश्चन ये था कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए, फोकस दूरी क्या होगी वही पूछ रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, मतलब क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन 3 है, जो ऑप्शन सी बोल सकते हैं, वो सही है, 64 सेंटीमीटर होगी। ओके, इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन मैंने कहा था कि आपको 1 हफ्ता का समय मिलेगा, इसमें आप चूज करना पड़ेगा या चुनाव करना पड़ेगा कि फिजिक्स न्यूमेरिकल बताया जाए या मैथ। तो अब 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओम के नियम के अनुसार धारा के विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही था, एक सरल रेखा। मैं इसके सारे जो ऑप्शन है उसको इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ, मतलब दोहराने का कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको दिख भी रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, और जो आंसर सही है उसी को बताया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए। अब ज़्यादा समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है, क्या होता है, 0 होता है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब चलिए पार्ट 4 में क्या क्या क्वेश्चन हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आंसर शीट देखना ज़रूरी है। तो ये पार्ट 4 है, लेक्चर 4 में आपको फिजिक्स क्यूज के बारे में मैंने बताया था। क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन बताया था वो आप जानते ही होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। मैंने शायद आपको अनंत बताया था, लेकिन ये राइट नहीं है, ये स्वस्थ आँख का निकट बिंदु बोला है, जब दूर बिंदु बोलेगा तब अनंत होगा। ओके, कुछ मिस्टेक हुई थी, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे
कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब क्या होगी, मैंने कहा था बताएंगे, लेकिन इसका ऑप्शन 3 तीसरा सही है, 40 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है, वही आ जाएगा 20 दूनी 40, तो वही है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक स्वाभाविक सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो चिन्ह ये है। ओके। और चौथा क्वेश्चन था कि बैकगुत मोटर परिवर्तित करता है, जो आपके घर में जैसे मोटर लगा होता है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, वही पूछ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो बैकगुत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कहता है, कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि एक गोलीय दर्पण की क्या बोला है कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस के दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः है। अब क्या है, मतलब कौन कौन से दर्पण बनेंगे, अवतल दर्पण बनेगा कि उत्तल, मतलब इसका आंसर हो रहा है कि दोनों अवतल बनेगा। ओके, क्योंकि दो बोला है, क्योंकि एक गोली दर्पण है एक कोई लेंस है, तो इसमें दोनों अवतल बनेगा। तो छठवां क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसके 6 होते हैं, लेकिन ये देखिए बिंब पूछ रहे हैं, लेकिन लेंस का कितना होता है, जस्ट उल्टा होता है, आप पढ़े ही होंगे लेंस का भी। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, या कहाँ रखा जाता है, तो वो इसका ऑप्शन है दूसरा राइट है, कि यह फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखा जाता है। जो आप जो डायग्राम बनता है उसमें जहाँ फोकस होता है उसकी 2 गुनी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। और 7वां क्वेश्चन है कि ये मैंने इम्पोर्टेंट कहा था, ये सेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R/R' का मान होगा, तो इसका है 25 आंसर। ओके, अब चलिए जो पार्ट 5 में या लेक्चर 5 में बताया गया है उसके बारे में उन लोगों को क्वेश्चन का आंसर शीट दिखा रहे हैं। ओके, तो जहां आपको न समझ आएगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, जहां हमको हमसे त्रुटि हो भी सकती है, हम भी एक प्रकार के इंसान ही हैं। ओके, तो अब चलिए अगले लेक्चर का आंसर शीट देखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये लास्ट लेक्चर था, इसमें लगभग 5 ही क्वेश्चन का आंसर है, या 5 ही क्वेश्चन था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो इसका ऑप्शन 3 ये जो है ये ऑप्शन राइट है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो बढ़ता जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जितना ही उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, मतलब ये क्षेत्रफल का छोटा होना ही जो उसमें धारा प्रवाहित होता है वो क्या कह रहा है कि उसमें अधिक बढ़ जाता है धारा का मान। उसी तरह अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसमें हरे रंग के लिए होता है अधिकतम, जब कांच का अपवर्तनांक होता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो इसका ऑप्शन 3 है 3.6 × 10⁵। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकता है या करता है, तो जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना उत्पन्न कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑप्शन 4 है राइट है, जो है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और 5वां क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है
कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन 2 राइट है, जो 25 वाट होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर वीडियो भी बन सकता है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, जो आपके धारा चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, निम्न परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो ये देखिए, फिगर को देखकर आप सवाल लगा सकते हैं, ये क्यों, ये समांतर क्रम है, तो इसको आप श्रेणी क्रम में या इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल कर और इससे श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो इसको जोड़कर आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन 3, 1 ओम आएगा। आप लगा कर देख लीजिएगा। तो थैंक यू। इसके बाद आपको बताना है कि क्या किया जाए, फिजिक्स, न्यूमेरिकल या मैथ। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप तो मारे ही होंगे पहले से ही। तो थैंक यू।